क्या एक्शन लिया गया है? 72 घंटे होने वाले हैं, इन ऑडियोज का कोई एक्शन लिया गया है? गजब खुदा का, आप स्याह करें सफेद करें, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए? सिर्फ सियासतदान रह गए हैं एहतसाब के लिए कि जब चाहे बंद कर दो, जब चाहे निकाल दो। और ये सवाल हम करेंगे, हम हक बजानिब हैं कि जब हमारे सियासी मुखालफों को स्पेस दी जाएगी, हमारे सियासी मुखालफों की कॉलों में पता लगेगा कि वो इनसे राब्ते में भी हैं, इनके घर भी जा रहे हैं, घर तक रसाई हासिल है, तो हम चुप कर जाएं, अपने होंठ छीलें, अपनी जबानों को ताले लगा लें और कोई बात ना करें, और हमारे सियासी मुखालफीन अपने इन ताल्लुकात का फायदा उठाते हुए हमें दीवार के साथ लगाएं, हम उफ ना करें। एक लाडला जो घर बैठा है, उस लाडले से पूछा जाता है आप कब तशरीफ ला सकते हैं, आपकी तशरीफ आवरी कब मुमकिन है, आपकी बेल लगी है, आप आना पसंद करेंगे? वो कहते हैं मेरी लात खराब है। भाई मेडिकल बोर्ड बना दें, हमारे पे तो 6 मेडिकल बोर्ड बैठते थे, सरकारी मेडिकल बोर्ड बनाए, पता लग जाएगा टांग कितनी खराब है। कोई बॉर्डर पे फौजी जख्मी होता है, 7 गोलियां टांग में लगती हैं, 2 महीने में अपने पैर पे खड़ा होकर वापस बॉर्डर चला जाता है। ये अच्छी टांग है कि जिसमें छरे लगे हैं, जिसमें कंटेनर के पीस लगे हैं, और आप अभी तक सिर्फ अदालती निजाम को बीट करने के लिए, टिरियन वाइट केस से बचने के लिए, तोशाखाना से बचने के लिए आप घर में छुपे बैठे हैं। खाक की जेल भरो तहरीक है कि जब पुलिस आती है तो औरतों और बच्चों को खड़ा करके छुप जाते हैं। आपको पता है आप अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवा सकते, आपको यह बात पता है, उसमें कुछ खराबियां हैं जो सामने नहीं आ सकती, और आपको ये सहूलतें हासिल है, पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासतदान को हासिल नहीं हुई। अभी हालिया जो हुकूमत थी पंजाब की, मोने सिलाई साहब ने मॉडल टाउन लिंक रोड से लेके तो भारी भारी सोसाइटियों के अंदर जो कब्जे किए, क्या सिटिंग CCPO की आशीर्वाद शामिल नहीं थी? क्या गुलाम महमूद डोगर की आंखें बंद थी कि लाहौर में हर दूसरे प्लॉट पे कब्जा हो रहा है? यह बात नहीं है, बात यह है कि उसको ताकतवर कुछ लोगों की पुष्पनाई हासिल थी, जो ऑडियो लीक्स के बाद मामला बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो ये गुलाम महमूद डोगर जो कब्जे कर रहा था, अखबार की सुर्खियां हैं, कब्जा माफिया गुलाम महमूद डोगर, इंक्वायरी रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है कि यह कब्जा माफिया का सरगना है। और आला तरीन अदलिया के एक जज साहब जिनकी ऑडियो आई है, उनके खिलाफ तो अब तक किसी ने एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? लोग ये बात कर रहे हैं, वकला ये बात करें, बड़ी तशवीश पाई जाती है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने तहकीकात का मुतालबा किया है कि करप्ट तरीन आदमी के लिए अदालत भी लगती है, उसके हक में फैसले भी सुनाए जाते हैं और उसको तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होता है। उसका माजी तो देखें, क्या उसकी फाइल मंगवाई गई, उसका रिकॉर्ड देखा गया कि ये कौन आदमी है, इसके खिलाफ कितनी इंक्वायरियां हैं और इसको क्यों तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है आउट ऑफ द वे जाके। अब एक ऑडियो आई है, अब जिन मौजूद जज साहब का जिक्र हो रहा है, लोग ये कहते हैं कि उस ऑडियो में मोहम्मद खान भट्टी उनके घर पे बैठा है। मोहम्मद खान भट्टी अपने फ़ोन से उनकी बात करवाता है परवेज़ इलाही साहब से, और परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि मैं आपके घर आ रहा हूं। क्या ये जायज़ है कि एक सियासी पार्टी का एक रुकन इस तरीके से उसका सेक्रेटरी पहले वहां बैठा हो और वो घर चला जाए उठ के? क्या ये जायज़ है? और वो कहे कि मैं प्रोटोकॉल के बगैर आवांगा, मैं प्रोटोकॉल नहीं साथ लेके आऊंगा। प्रोटोकॉल आप तब साथ नहीं लेके जाते जब आपको डर खौफ और छुप के मिलना हो। अगर कोई अफसोस करना था या कोई और मामला था, अलल एलानिया जाते कि मैं जज साहब के घर गया हूं, उल्फत मुगल साहब को फुटेज भिजवाते, ये ARY पे चलाते, बाकी लोगों को फुटेज भिजवाते, अपने अपने चैनल्स पे ये चलाते कि जी ये हम गए हैं, अलल एलानिया जज साहब के घर गए हैं। मैं प्रोटोकॉल के बगैर आ रहा का मतलब है कि कोई दाल में कुछ काला था, कोई ऐसी बात थी जिसको पोशीदा रखना था। अब बात यह है कि जब आप खुफिया मुलाकातें करेंगे, कोई बात नहीं थी तो कहते थे ये डिक्की में जाते हैं, कहानियां बनाई जाती थी। तो मुझे बताएं ना, क्या एक्शन लिया गया है? 72 घंटे होने वाले हैं, इन ऑडियोज का कोई एक्शन लिया गया है क्या? उस मुकद्दस इदारा जिससे मेरे खानदान का ताल्लुक रहा है,
और हमारा दिल दुखता है कि ऐसी काली भेड़ें भी बैठी हैं इदारे के अंदर जो इदारे को बदनाम कर रही हैं। और आप देख लें, लोग ये बात कर रहे हैं कि इधर लाहौर में एक लाहौर कैंट में 4 कनाल का एक प्लॉट है, 32 करोड़ उसकी कीमत है। मैं तो अफोर्ड नहीं करता, मेरे दादा बड़े बड़े आला ओहदों पर फायज रहे हैं, मैं अभी भी किराए के घर में रहता हूं। तो ये कौन सी ऐसी जजशिप है इनके पास कि 32 करोड़ का वो प्लॉट है, 4 कनाल का कंस्ट्रक्शन हो रही है, 70 से 72 करोड़ रुपए का वो घर है। कोई तहकीकात करने वाला है, कोई बात करने वाला है इस पे? और ये ऑडियो में, और ये कोई ना कहे कि ये बड़ी पुरानी बात हो गई, क्योंकि वो घर के बाहर फिर ना अच्छा एंड पे मोहम्मद खान भट्टी फिर जज साहब से फोन लेता है और उसको डांट पड़ती हो, यार मैं बाहर जो आ गया। यार जज साहब को नहीं कहा, कोई ये ना समझे, इसको गलत रंग मत दे। यार मोहम्मद खान भट्टी को कहा, जिसको फोन पकड़ाया गया था, वो साथ बैठा था और ये मफरूर मुलजिम है, इस पे केसेस हैं, अरबों रुपए के इसने डाके डाले बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम पंजाब। तो उसका एक्सेस जज साहब के साथ कैसे हुआ? एक रिकॉर्ड याफ्ता शख्स, वो उनके घर, उसको एंट्री क्यों मिली, कैसे मिली? ये सवाल है, इसका जवाब चाहिए। और ना सिर्फ ये, एंड पे फोन वो उसको पकड़ाते हैं। और देखिए हमारे साथ जो अदालतों में उनका रवैया रहा, मैं उस पर बात नहीं करता, हम अग्रीव पार्टी होंगे। जिस खुश असलूबी से और खुश इखलाकी से, जी चौधरी साहब, जी चौधरी साहब, मतलब गजब खुदा का, आप स्याह करें सफेद करें, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस नहीं लेना चाहिए? और दूसरी जो ऑडियो है, जुबैरी साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार कह रहे हैं कि जी परसों डोगर वाला केस भी लगा है, तो वो कहता है मोहम्मद खान भट्टी वाला भी उन्हीं के पास लगवा लो जो चंद दिन पहले उनके पास बैठा था। ये कैसी बात है? मुद्दई भी खुद, वकील भी खुद, जज भी खुद। देखिए ये सिलसिला डिमांड करता है कि इसकी शफाफ तहकीकात हो। ये उस इदारे पे उंगली नहीं उठनी चाहिए, ये काले धब्बे उस इदारे पे नहीं लगने चाहिए जिसका काम इंसाफ करना है, जिसका काम है कि वो मुनसिफी करें। जब ऐसे सवालिया निशान उठेंगे और ऐसी बातें सामने आएंगी जिसमें आप केस अपने पास फिक्स करवाएं, आपका अपना इंटरेस्ट हो, जिसमें आप सियासी पार्टियों के लोगों को अपने घर बुलाएं, उनसे मिलें, उनके सेक्रेटरी जिन पे इल्ज़ामात हैं, केसेस हैं, करप्शन के सबूत हैं, उनको अपने पास बिठाएं, तो ये मामला क्लियर होना चाहिए। ये इस पूरे मुल्क के अदालती निज़ाम पे, इंसाफ व अदल के निज़ाम पे एक सवालिया निशान है। ये काला धब्बा साफ करना होगा, इस धब्बे को धोना होगा। ये नहीं हो सकता कि एक साहब जिनके कॉन्टैक्ट्स हर जगह हों, पहले भी आपके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल हुआ, आपके बारे में एक साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका कॉन्डक्ट कलरफुल है, कलरफुल। किसी ने पूछा, वहां से भी आपने अपने लंबे हाथ इस्तेमाल किए, बाइज्जत बरी हो गए। तो अब इतने लोग ये सवाल कर रहे हैं, तो क्या इसका जवाब कोई नहीं देगा? इंसाफ से नहीं पूछा जाएगा कि आपने परवेज इलाही को घर क्यों बुलाया, मोहम्मद खान भट्टी के साथ क्यों बैठे? बाकी तो चले तहकीकात होंगी, होनी चाहिए, बाकी जो मामलात हैं, जो इल्ज़ामात हैं, मगर ये केस फिक्स करवाने के वाले से बात हो रही है, परवेज इलाही के साथ मुलाकात हो रही है, मोहम्मद खान भट्टी घर पे बैठा है। तो ये क्या सिर्फ सियासतदान रह गए हैं एहतसाब के लिए कि जब चाहे बंद कर दो, जब चाहे निकाल दो? क्या इनसे नहीं पूछा जाएगा कि आपके दोनों बेटे क्या खिलवाड़ करते हैं? लाहौर हाईकोर्ट में जज साहबान बात करते हैं, आप पूछे किसी से जाके, आप किसी कोर्ट रिपोर्टर से पूछें, मेरे बीट रिपोर्टर भाई खड़े हैं, किसी कोर्ट रिपोर्टर से पूछ लें, क्या दोनों बेटों का रेफरेंस नहीं दिया जाता कि इनको वकील करो? क्या प्रैक्टिस में आते ही किसी की प्रैक्टिस इतनी चलती जिनकी दोनों बेटों की चल रही है? तो ये बड़े गौर तलब सवालात हैं, और ये सवाल हम करेंगे, हम हक बजानिब हैं कि जब हमारे सियासी मुखालफों को स्पेस दी जाएगी, हमारे सियासी मुखालफों की कॉलों में पता लगेगा कि वो इनसे राब्ते में भी हैं, इनके घर भी जा रहे हैं, घर तक रसाई हासिल है, तो हम चुप कर जाएं, अपने होंठ छीलें, अपनी ज़बानों को ताले लगा लें और कोई बात ना करें, और हमारे सियासी मुखालफीन अपने इन ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते हुए
हमें दीवार के साथ लगाएं, हम उफ ना करें और ना बोलें इस मामले पे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ये उनकी जिम्मेदारी है बतौर एक आईनी ओहदेदार के कि इस धब्बे को साफ होना चाहिए, इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। और ये मामला कई महीनों से चल रहा है कि हमें तो अदालतों में खड़े होके हुक्म सादर किया जाता है, हम सर नीचे करके उसको मानते हैं, मगर एक लाडला जो घर बैठा है उस लाडले से पूछा जाता है आप कब तशरीफ ला सकते हैं, आपकी तशरीफ आवरी कब मुमकिन है, आपकी बेल लगी है, आप आना पसंद करेंगे। वो कहते हैं मेरी लात खराब है। भाई मेडिकल बोर्ड बना दें, हमारे पे तो 6 मेडिकल बोर्ड बैठते थे, सरकारी मेडिकल बोर्ड बनाए, पता लग जाएगा टांग कितनी खराब है। कोई बॉर्डर पे फौजी जख्मी होता है, 7 गोलियां टांग में लगती हैं, 2 महीने में अपने पैर पे खड़ा होकर वापस बॉर्डर चला जाता है। ये अच्छी टांग है कि जिसमें छरे लगे हैं, जिसमें कंटेनर के पीस लगे हैं, और आप अभी तक सिर्फ अदालती निजाम को बीट करने के लिए, टिरियन वाइट केस से बचने के लिए, तोशाखाना से बचने के लिए आप घर में छुपे बैठे हैं। खाक की जेल भरो तहरीक है कि जब पुलिस आती है तो औरतों और बच्चों को खड़ा करके छुप जाते हैं। आपको पता है आप अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवा सकते, आपको यह बात पता है, उसमें कुछ खराबियां हैं जो सामने नहीं आ सकती, और आपको ये सहूलतें हासिल है। पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासतदान को हासिल नहीं हुई। तारीख पे तारीख ली जा रही है कि ये 5-6 महीने गुजारो, सिस्टम को बीट करो ताकि तोशाखाना की चोरी का जवाब ना देना पड़े, ताकि जो स्टे ऑर्डर मिला हुआ है फॉरेन फंडिंग में वो खारिज ना हो, ताकि टिरियन जेट के उस अदालती फैसले को मजीद ताखीर का शिकार किया जाए। तो ये मामलात बहुत पेचीदा हैं, बड़े गौर तलब हैं, तहकीकात होनी चाहिए, और ये मामला क्लियर होना चाहिए कि परवेज इलाही से क्यों राब्ता था, मोहम्मद खान भट्टी घर क्यों आए, डोगर को प्रोटेक्शन देने की क्यों बात की जा रही है जो कि करप्ट आदमी है, उसका सर्विस रिकॉर्ड तो देखें। ये इस मामले को हल करना होगा, वरना कोई इस मुल्क में इंसाफ की तवक्को नहीं रखेगा, कोई इस मुल्क में अदल की तवक्को रखते हुए अदालती निज़ाम पे यकीन नहीं करेगा। और ये उन नेक नाम जजों को जो रोजी रोटी कमाते हैं हलाल की, जो जिनके बच्चे इस काबिल नहीं होते कि वो बाहर पढ़ सके, उनकी फीसें वो अदा नहीं कर सकते, वो अपने पेट पे पत्थर बांध के जुडिशल सर्विस करते हैं, वो अपने कम वसाइल के अंदर अपने खानदान की परवरिश करते हैं, अपने लोगों अपने बच्चों को पालते हैं। ये उनके ऊपर क्यों सवारिया निशान लग रहा है? जो नेक हैं, ईमानदार हैं, जिनके ऊपर कोई इल्जाम लगाने की जुर्रत नहीं कर सकता, पूरे एक शख्स की वजह से कॉम्प्रोमाइज मत किया जाए। पूरे सिस्टम पे, पूरे जुडिशल सिस्टम पे एक आदमी की वजह से काला धब्बा ना लगाया जाए, तहकीकात की जाए, इंसाफ किया जाए, ताकि वो नेक नाम जज, वो ईमानदार जज, वो फर्शनास जज जो सुबह शाम इस मुल्क की खिदमत करते हैं, अदल व इंसाफ करते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और वो सर फख्र से बुलंद करके माशरे में चल सकें कि हमने हक हलाल की रोजी रोटी कमाई है।